हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है यार, मीडियन ऑफ अ बीएसटी। ठीक है, इजी लेवल का प्रॉब्लम है। अगर सबसे पहले आपको मीडियन नहीं पता है तो मैं पहले मीडियन बता देता हूँ। मीडियन क्या होता है? मीडियन यार, फॉर एग्जांपल कोई आपके पास नंबर कुछ नंबर्स हैं, लाइक 10 नंबर हैं, तो इनका मीडियन क्या होगा? इसके बीच में कोई एलिमेंट होगा। अगर इवन नंबर्स ऑफ है तो उसका कोई बीच का एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, ऑड नंबर से होते हैं यहाँ पर। अगर ऑड यहाँ पर कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर टोटल 7 नंबर है। तो कोई ऐसा नंबर है क्या जिसके लेफ्ट में भी सेम नंबर्स हो? मतलब कितने नंबर है? 6 के लेफ्ट में कितने हैं? 3 हैं। 6 के राइट में कितने हैं? 3 हैं। तो मतलब एक तरीके से पीक बननी चाहिए कि लाइक अगर ये है तो इसके लेफ्ट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसके राइट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो जैसे ये 6 है तो इसके लेफ्ट में कौन कौन है? 1 3 4 3 है। और इसके राइट में कौन कौन है? 7 8 9। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन होते, ठीक है, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो अगर इस एक तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हो लेफ्ट और राइट से। चलो कि इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, फिर यहाँ आओ। ठीक है, इसको इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, अब आगे जाएगा? आगे नहीं जा सकता। तो इन दोनों एलिमेंट को मुझे एज अ मीडियन लेना होगा। इन दोनों का सम, मतलब इन दोनों का एवरेज लेना होगा। 2 प्लस 3/2, 5/2 मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। और यहीं अगर 1 2 3 4 5 होता तो यहाँ पर रखते, यहाँ पर रखते, फिर कहाँ आते हम? 2 और 4 पर आते। ठीक है, अब उसके बाद दो एलिमेंट्स हैं, आगे बढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि अब ये कहाँ पर आ जाएगा? 3 पर, और ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ 4 पर। तो इन दोनों का मीडियन कौन होगा? 3। तो लेफ्ट में भी सेम एलिमेंट्स और राइट में भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये हमारा मीडियन होता है। ठीक है, अब हमें बीएसटी में मीडियन कैसे निकालना है? सिंपल, उसने बोला एक्सप्लेनेशन में दिया, इन ऑर्डर ऑफ अ गिवन बीएसटी विल बी ये, सो हियर मीडियन विल बी 6। हमें क्या करना है? इन ऑर्डर निकालना है। इन ऑर्डर क्या होता है? इन ऑर्डर यार अगर नहीं पता तो वो भी बताते हैं, चलो ठीक है, कई सारे छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर हम क्लियर कर रहे होंगे। इन ऑर्डर ये होता है, जैसे ये हमारा ट्री है, ठीक है, ये हमारा ट्री है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट मोस्ट, अभी यहाँ पर आए। ठीक है, क्या अब इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? पहले यहाँ पर आएंगे। अब क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? पहले ये जाएगा, चेक करेगा, नहीं है तो ये वापस आ जाएगा। तो सबसे लेफ्ट हमने एलिमेंट ले लिया, क्या ले लिया? 1 ले लिया। ठीक है, लेफ्ट लेने के बाद कहाँ आएंगे? रूट पे आएंगे। ठीक है, लेफ्ट रूट राइट, ये हमारा इसमें होता है जो हम फॉलो करते हैं, लेफ्ट रूट और राइट। ठीक है, लेफ्ट आए 1, उसके बाद और कुछ था? नहीं था, तो 1 लेफ्ट में नहीं है, फिर 1 ले लिया, फिर राइट में नहीं है, अब ऊपर जाएंगे 3 ले लिया, अब इसके राइट में आएंगे 4। ठीक है, इसके राइट में आए और इसका लेफ्ट चेक करा, लेफ्ट नहीं है तो रूट को ले लेंगे। ठीक है, 1 3 4, अब इसके राइट में जाएंगे, नहीं मिला, अब ये कंप्लीट हो गया। अब ये वापस जाएगा, मतलब लेफ्ट सब पार्ट पूरा हो गया, लेफ्ट रूट। अब रूट में क्या आ जाएगा? रूट में आएगा मेरा 6। अब राइट में जाएगा, राइट में जैसे जाएगा ये चेक करेगा कि इसका लेफ्ट है, हाँ, तो ये इसका लेफ्ट है 7। अब इसका लेफ्ट है कोई नहीं है, तो क्या करेगा? 7 को ले लेगा, फिर रूट को ले लेगा, उसके बाद राइट को ले लेगा। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले पूरे लेफ्ट में जाओ, उसके बाद कोई लेफ्ट नहीं बचता तो फिर रूट लो, उसके बाद राइट में जाओ, राइट का लेफ्ट चेक करो, नहीं है तो फिर उस राइट को ले लो। ठीक है, ये हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है। तो जब हम अपने एरे का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, जब हम अपने ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो ये बनता है हमारा। ठीक है, अब इसमें हमारा जो होगा, हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना है तो सिंपल से क्या है? बराबर एलिमेंट्स दोनों साइड से छोड़ना है। 3 3 इधर से छोड़ा तो 6 हमारा क्या हो गया? मीडियन हो गया। तो सिंपल यार, अगर एक बहुत ही सिंपल अप्रोच अगर देखें तो क्या करो? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते जाओ, और क्या हुआ? सारे एलिमेंट्स को इनको एरे में डाल दो। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को एरे में डाल दो, और इसका प्रोसीजर क्या होगा? यही होगा। क्या करेंगे? पहले इसके लेफ्ट में आएंगे। ठीक है, क्या क्या करेंगे? अभी ये एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो इसके लेफ्ट में जाएंगे। ये एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो इसके लेफ्ट में जाएंगे। क्या ये एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, तो वापस क्या हो जाओ? रिटर्न हो जाओ। रिटर्न होने के बाद क्या कर दो? इसको पुश कर दो। अब अगर उसका लेफ्ट नहीं करता तो उसको पुश कर दो एरे में, और फिर वापस आओ और रूट रूट को पुश कर दो। उसके बाद राइट में आओ, उसको पुश कर दो, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर लेफ्ट कंप्लीट हो गया, फिर रूट पे जाएगा, फिर राइट के लेफ्ट में आएगा 7। मतलब पहले क्या होगा? पूरा एकदम एकदम लेफ्ट चेक कर लेगा, उसके बाद रूट, उसके बाद राइट। तो ये सारे एलिमेंट्स मेरे एरे में आ जाएंगे। अब एरे में जब मैं इनको भर दूंगा तो मुझे सिंपल क्या रिटर्न कर देना है? ये इसका साइज क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 7/2 क्या हो जाएगा मेरा? 7/2 होता है मुझे मेरा 3। ठीक है, 7/2 क्या होगा मेरा? 3 होगा। अगर मेरा साइज ऑड है, मुझे यहाँ पर साइज का ध्यान रखना है, यहाँ क्या है? मेरा साइज ऑड है। टोटल एलिमेंट्स कितने? 7 है। तो 7/2 3, 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। तो फोर्थ एलिमेंट मेरा मीडियन है, हाँ, फोर्थ एलिमेंट मेरा मीडियन है। लेकिन एरे मेरा क्या होता है? जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब मेरा अगर एरे जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है तो मुझे सिंपल क्या करना है? एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 7 है। 7/2 क्या होता है? 7/2 होता है मेरा 3। तो 0 1 2 3। तो अगर ऑड है तो n/2 लेना है, सिंपल। ठीक है, अगर यही चीज मेरी इवन होती, मान लो यहाँ पर 9 ना होता, ठीक है, ऑड वाली कंडीशन में सिंपल क्या रिटर्न कर देना? n/2 वाला। और इवन वाली में क्या करना है? अगर यहाँ पर 9 ना होता तो कितने होते? 3 और 3 6 एलिमेंट होते, उसमें मुझे किस किस को लेना था? 2 इधर से छोड़ता, 2 इधर से छोड़ता, और इन दोनों को लेना था, 4 और 6 को। तो 6 का इंडेक्स क्या है? 3 है, यानी कि n/2 तो ऑलरेडी है, और क्या है? और किसको लेना है? 4 को लेना है, यानी कि n/2 माइनस 1। n/2 और n/2 माइनस 1 वाले को क्या करना है? सम करना है, और उनका एवरेज मुझे रिटर्न करना है। तो इसका बेसिक कोड जो है हम करते हैं, उसके बाद जो है बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पर सिंपल क्या करना है? पहले तो मुझे क्या कर देना है? सारे इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है, और इसके इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को किसमें कर देना है? अपने एरे में डाल देते हैं। ठीक है, क्या करना है? एक फंक्शन बना लूंगा मैं वॉइड, जो कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा, इन ऑर्डर नाम से। और उसमें क्या करना है? उसमें मुझे अपना नोड पास करा देता हूँ मैं। ठीक है, नोड पास करा देता हूँ, और क्या होगा? अपना जिस वेक्टर में मुझे वो डालना है वो वेक्टर पास करा देता हूँ। ठीक है,
वेक्टर इसमें पास करा दिया। अब मुझे क्या करना है, अगर यार मेरी रूट नहीं है, मतलब वो लेफ्ट में गया, एक बार ये 1 पे आएगा, फिर 1 के लेफ्ट में जाएगा, 1 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता नहीं है, वो रूट होगा। इफ नॉट रूट तो क्या करो, वापस आओ, ठीक है, वापस आओ। और क्या करो, अब ये तो मेरी बेस कंडीशन हो गई। अब जैसे मान लो 6 से स्टार्ट करेंगे, तो क्या करेगा, लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में 3 पर आएगा, फिर क्या करेगा, लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में 1 पर आएगा, फिर क्या करेगा, और नीचे जाओ, तो नहीं आएगा तो रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद उसको क्या मिलेगा, 1। तो पहले क्या करेगा, सबसे लेफ्ट में जाएगा, क्या करेगा, पूरे लेफ्ट में चला जाएगा, यानी कि रूट ऑफ लेफ्ट को कॉल करेगा, ठीक है, किसके साथ, आंसर के साथ। जब पूरे लेफ्ट में चला जाएगा तब एक बार रिटर्न मारेगा, तो उसके बाद जब लेफ्ट का पूरा रिकर्जन खत्म हो जाएगा तो अब क्या करेगा, वापस आते हुए इन सबको डाल देगा लेफ्ट, तो क्या होगा, इसको क्या कर देगा, वेक्टर में पुश कर देंगे, फिर क्या होगा, रिटर्न होगा, फिर इसको, ठीक है, इसको वेक्टर में पुश कर देंगे, उसके बाद अपना क्या करेंगे, राइट को कॉल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक, इसको क्या करेंगे, अपने वेक्टर में पुश कर दिया, पुश किसको करा, रूट के डेटा को, ठीक है, उसके बाद किसको कॉल कर देंगे, राइट को कॉल कर देंगे, ठीक है, उसके बाद किसको कॉल करेंगे, राइट को, पहले 1 के लेफ्ट में गया, नहीं मिला, तो 1 को पुश कर दिया, फिर 1 के राइट में गया, नहीं मिला, क्या करा, ये वाली लाइन 1 के लेफ्ट में गई, नहीं मिला, फिर इसको 1 को पुश कर दिया, अब क्या करेंगे, 1 के राइट में भेजेंगे, 1 के राइट में, यानी कि इन ऑर्डर अब किस में जाएगा, राइट पे कॉल करेगा, इन ऑर्डर रूट ऑफ राइट कॉमा आंसर, ठीक है, नहीं मिलेगा, फिर वापस रिटर्न होगा 3, इसको पुश कर देंगे, पूरा लेफ्ट हो जाएगा, फिर वापस हो जाएगा 6, इसको पुश कर देंगे, फिर इसमें आएगा, इसको कॉल करेगा राइट, राइट कॉल होने के बाद ये फंक्शन फिर से आएगा, फिर देखेगा अभी तो इसका लेफ्ट है, तो 8 के लेफ्ट 7 में चला जाएगा, ठीक है, 7 को पुश करेगा, फिर 8 को पुश करेगा, फिर 9 को पुश करेगा, इस तरीके से ये मेरा चलेगा, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पूरा कर दिया। सबसे पहले मुझे क्या लेना है, वेक्टर जो मैंने ऊपर पास कराया उसको तो ले लो, ठीक है। अब सिंपल क्या करें, इन ऑर्डर को कॉल कर दो कि वेक्टर्स में मेरी सारी वैल्यूज आ जाए, रूट के साथ इस आंसर को पास करा दो, सारी वैल्यूज मेरी आ गई। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है, अब मुझे क्या देखना है, इंट n इज इक्वल टू आंसर डॉट साइज, मतलब जो मेरा वेक्टर है उसका साइज क्या है, अगर इवन या ऑड के बेसिस पे मुझे चीजें करनी है, ठीक है। अगर मेरा n mod 2 इक्वल्स 0, यानी कि इवन हुआ, इवन के लिए मुझे 2 एलिमेंट चाहिए, तो कौन सा, n by 2 और n by 2 माइनस 1, तो इंट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ n by 2, ठीक है, और इंट y हो जाएगा इक्वल टू आंसर ऑफ n by 2 माइनस 1, ठीक है, इन दोनों को लेना है। और रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न मुझे कर देना है फ्लोट ऑफ, इनका क्या करना है, फ्लोट ऑफ x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इन दोनों का एवरेज करना है ना, बाय 2, ठीक है। ये मुझे क्या कर देना, रिटर्न कर देना। अगर वो ऑड नहीं, अगर वो इवन नहीं है तो ऑड होगा, एल्स रिटर्न, ऑड वाले में सिंपल से आंसर ऑफ n बाय 2 ही मेरा क्या हो रहा था, वो हो रहा था, मतलब 7 बाय 2 मेरा क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, और 3 पे ही मेरा वो था आंसर। इसको चेक करते हैं, इंडेक्सिंग वाला पार्ट हमारा सही हुआ, ठीक है, ये सही है, इसको सबमिट करके देखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी अप्रोच को समझेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा, बिग ऑफ, यहाँ पर क्या दे रहा है, फ्लोट में कोई दिक्कत है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, सर इवन वाले में दिक्कत आ रही होगी ना, इसको जी, ये सबमिट हो गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब अपनी दूसरी अप्रोच पर आते हैं। ये तो हमने क्या करा, ये हमने अप्रोच देखी जिसमें हमने क्या करा, मतलब बिग ऑफ एन का हमें क्या लगा, स्पेस लगा। अब हम क्या करेंगे, स्पेस को काउंट, स्पेस लगाना, इसमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तो हो गई, ठीक है, उसको हम एज इट इज रखते हैं। अब ये इसको अभी हटा देते हैं जब करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब दूसरी अप्रोच पे आते हैं। अब ठीक है, सेकंड अप्रोच में हमें क्या करना है यार, अगर हमें पता है कि एक बिग ऑफ एन तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, अब हमें क्या करना है, स्पेस घटाना है, कि हम क्यों अपने उसको बार बार इसको एरे में स्टोर करें, नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एरे में स्टोर नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, एक बार पूरा लूप चला लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मेरे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। अगर मुझे पता चल जाए मेरे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो मेरा काम ईजी हो जाएगा, तो मुझे स्पेस को जबरदस्ती लाने की जरूरत है नहीं। तो मैं क्या चलाऊंगा, एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सल चलाऊंगा, उसमें क्या होगा, काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7, वो मुझे काउंट क्या ला के दे देगा, n 7 के टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक बार मैं ट्रेवर्स करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, काउंट चलाऊंगा, n टोटल मेरे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 7 एलिमेंट्स हैं। अब उसके बाद मैं दोबारा ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है, एक होगा मेरा प्रीवियस काउंट, एक होगा मेरा करंट। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 7 है, अगर मेरा ऑड होता तो मुझे कितने चाहिए, अगर मेरा सॉरी इवन होता, यह तो 7 है, यहाँ तो मुझे एक ही रिटर्न कर देना कि 7/2 क्या हो जाएगा, 7/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरा 4। तो जो फोर्थ नंबर पे एलिमेंट आएगा वो मुझे रिटर्न कर देना, फोर्थ पे कौन आएगा, 1 2 1 2 3 4, फोर्थ पे 6 आया, इसको मुझे रिटर्न कर दो। मान लो अगर n की वैल्यू क्या आई होती, 6 आई होती, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 ना होता, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होते, 6 होते, 6 का मीडियन क्या होता, 2 एलिमेंट्स का सम। अब 2 एलिमेंट्स के सम के लिए मुझे 2 तो चाहिए ना, कि जो एक पिछले एलिमेंट को डिनोट करे और एक अगले को, मतलब 6 आता, तो क्या मुझे 6/2 चाहिए और 6/2 प्लस 1 चाहिए, यानी कि 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 इसको डिनोट करने वाला होना चाहिए और एक 4, तो 6 और 4 का सम क्या हो जाएगा 10, तो 10/2 5, तो इसका मीडियन 5 होगा। इस तरीके से मुझे करना है, तो एक प्रीवियस रखना होगा और एक करंट रखना होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता लग गया कि मेरे पास टोटल 7 है, ठीक है, मुझे क्या है कि मेरे पास टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, और मुझे क्या चाहिए, 7/2 प्लस 1 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 7/2 प्लस 1 चाहिए, ठीक है, यानी कि 4, यानी कि फोर्थ एलिमेंट मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। और इवन होता तो उसके प्रीवियस का भी मैं काउंट इसमें रखता जाता है। अब कैसे करना है, फिर से इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा, उसमें क्या करेंगे, लेफ्ट जाएंगे लेफ्ट जाएंगे लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आया, ठीक है, जब ये रिटर्न यहाँ पर आया, अब क्या करेंगे, एक काउंटर होगा जो मेरा काउंट करेगा कि 4 के बराबर है या नहीं है, ठीक है, काउंट की वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, तो यहाँ पर आया कितना हुआ,
1 हुआ, हाँ ठीक है। लेकिन क्या 1 4 के इक्वल है? क्या फोर्थ एलिमेंट है मेरा? नहीं है। तो मुझे चेक करना है, अभी इसको सबको दोनों प्रीवियस को भी नल से इनिशियलाइज़ कर दूँगा और मैं करंट को भी नल से इनिशियलाइज़ कर दूँगा। प्रीवियस नल से इसलिए क्योंकि अभी मेरे पास कोई प्रीवियस एलिमेंट है नहीं जब मैं लास्ट में जाऊँ। अब यहाँ पर आके चेक करूँगा, क्या मेरा प्रीवियस एलिमेंट कोई है? नहीं है। तो प्रीवियस में क्या डाल दो? इसके रूट को डाल दो। तो प्रीवियस में अभी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलो बढ़िया, प्रीवियस में 1 आ गया, ठीक है। जैसे ही अब क्या होगा, करंट 1 हो जाएगा। 1 इक्वल्स टू 4 है? नहीं है। फिर से अब क्या करेगा? लेफ्ट में तो है नहीं, अब ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, करंट को क्या कर देगा? 2 कर देगा, ठीक है। करंट को क्या कर देगा? 2 कर देगा। अब उसके बाद क्या करेगा? ये चेक करेगा क्या 2 मेरा 4 के इक्वल है? नहीं है। 2 मेरा 4 के इक्वल नहीं है, तो प्रीवियस को क्या कर देगा? अभी प्रीवियस मेरा 3 हो जाएगा। 2 मेरा 4 के इक्वल नहीं, अब ये करंट को क्या कर देगा? इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। अब ये इस पर आएगा, क्या 4, अब ये क्या हो जाएगा? थर्ड एलिमेंट है। क्या 4 मेरा मतलब ये क्या 3 मेरा 4 के इक्वल है? 3 मेरा 4 के इक्वल नहीं है, तो मेरा प्रीवियस कौन हो जाएगा? प्रीवियस मेरा कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको इंक्रीमेंट करेंगे, 4 का आएगा, और 4 का इंक्रीमेंट होने के बाद ये मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही होता है ना मेरे इन ऑर्डर ट्रावर्सल 1 3 4 6 8 7 9, इस तरीके 6 7 8 9, ठीक है। इस तरीके से अभी कहाँ है? 6 इस पे आया, 6 पे। तो ये क्या चेक करेगा कि ये 4 इज इक्वल टू 4 है, मतलब जो मुझे फोर्थ एलिमेंट चाहिए था मीडियन को रिटर्न करने के लिए, क्या ये वही एलिमेंट है? हाँ, 4 इज इक्वल टू 4 है। तो करंट को क्या दे दो? करंट में अब ये डाल दो। जैसे ही मेरा ये 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो मुझे क्या कर दो? करंट में मेरा 6 डाल दो, मतलब ये वाली रूट डाल दो। करंट में मेरा कौन है? 6 है। प्रीवियस में मेरा कौन है? 4 है। अब देखो, अगर मेरा ऑड होता, अगर मेरा n की वैल्यू 7 होती, तो भी मुझे मिल गया। तो मुझे मिल क्या? सिंपल रिटर्न कर देना, करंट रिटर्न कर देना। n की वैल्यू अगर ऑड है तो मुझे क्या रिटर्न कर देना? प्रीवियस और करंट का एवरेज रिटर्न करना है। तो कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं है। अब इसका कोड थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे करना है। कि और एक फाउंड लेके चलेंगे, फाउंड वेरिएबल। जैसे अगर हमें मिल जाए कि 4 के इक्वल मिल जाए, उसको फाउंड को ट्रू कर दो, कि वही हमारा क्या होगा? अब रिकर्जन ब्रेक हो जाएगा। इसके आगे अब हम रिकर्जन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम उसको ब्रेक नहीं करते तो फिर और रिकर्जन करता जाएगा और प्रीवियस मेरा अपडेट होता जाएगा बार बार। अब चलो इसका कोड देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा था, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम क्या लेंगे? काउंट ले लेंगे, कितनी नोट्स हैं, ठीक है। तो n को 0 से इनिशियलाइज करा, उसके बाद मैंने काउंट नोट्स फंक्शन को कॉल किया। काउंट नोट क्या करेगा? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ही करेगा। उसमें क्या करेगा? नंबर ऑफ नोट्स को काउंट करेगा। वो कैसे कर रहा होगा? ऐसे कर रहा होगा, वाइड काउंट नोट्स, उसमें सी मतलब काउंट और रूट को मैंने क्या कर दिया? पास करा दिया। अगर सिंपल वही है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, रूट नहीं है तो रिटर्न कर दो। पहले लेफ्ट में जाओ, ठीक है। लेफ्ट में अगर हो गया, पूरे लेफ्ट में जा चुका, अब लेफ्ट नहीं है तो उसको काउंट को प्लस प्लस कर दो। उसके बाद उसका राइट चेक करो, तो ये क्या दे देगा? मुझे नंबर ऑफ जो जितनी नोट्स हैं उनको दे देगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 थी, तो यहाँ पर n की वैल्यू मेरी क्या आ गई होगी? 7, ठीक है। अब करंट को, एक करंट एलिमेंट था मेरा और एक प्रीवियस था। करंट को भी नल से, प्रीवियस को भी नल से इनिशियलाइज कर दो, और इंट काउंट c इज इक्वल टू 1 को इनिशियलाइज कर दिया। 1 से इसलिए कि अब ये क्या करेगा? चेक करेगा कि 1 2 मतलब n x की वैल्यू क्या रख दूंगा? n/2 + 1, कि मुझे कौन सा इंडेक्स चेक करना है? 4। यहाँ पर क्या कर रहे थे? ये है x क्या है? n की वैल्यू है 7, तो n/2 + 1 क्या हो गया? x हो गया 4, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि एक फाउंड रखेंगे कि फाउंड हुआ या नहीं हुआ। अब एक हेल्प फंक्शन होगा जो कि मेरा ये चीज चेक करेगा कि जब मेरा उसके इक्वल हो जाए, जब मेरा c x के इक्वल हो जाएगा, तो ये मुझे रिटर्न करके दे देगा करंट और प्रीवियस। इस फंक्शन से मैं क्या करूंगा? करंट और प्रीवियस को काउंट निकालूंगा। कैसे? अब इसमें क्या होगा? रूट पास करेंगे, करंट पास करेंगे, प्रीवियस पास करेंगे, और सी को पास करेंगे जब 1 = 4, के मेरा x है जिसके मैं इक्वल में चेक करूंगा, और इंट फाउंड कि जैसे मुझे मिल जाए ब्रेक करो। अब वो क्या करेगा? है नहीं है, सॉरी, अगर मेरा रूट नहीं है तो रिटर्न कर दो। नहीं तो क्या करेगा? पूरे लेफ्ट में जाएगा, हेल्प को लेफ्ट के लिए कॉल करेगा, 6 के लेफ्ट में 3 3 के लेफ्ट चलता, हाँ 1 को डाल दो, और सी को प्लस कर दो। सी को प्लस प्लस किया कि 1 हो गया। अब सेकंड हो। अगर ये नहीं होता तो एल्स इफ चेक करेगा, क्या सी मेरा के इक्वल है? क्या अभी सी की वैल्यू क्या मेरा 4 के इक्वल है? नहीं है। अभी अगर होता तो क्या करता? सी को इंक्रीमेंट करता, करंट को डाल देता, और क्या कहता? फाउंड इज इक्वल टू 1, और क्या कर देता है? रिटर्न कर दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मेरा काम खत्म हो जाता है। जैसे मेरा सी के इक्वल होता है, उसके बाद मुझे ढूंढना ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं हुआ तो चेक करेगा, अगर मेरा यहाँ पर नेक्स्ट में अगर नहीं मिला तो क्या करो? सी को प्लस प्लस करो, और जो वैल्यू थी अभी एट प्रेजेंट उसको प्रीवियस में दे दो, ठीक है। मान लो यहाँ पे 1 हुआ, उसके बाद यहाँ पर 2 होगा, तो क्या मेरा फाउंड हुआ? नहीं हुआ, तो प्रीवियस को क्या दे? रूट, और सी को प्लस प्लस, ठीक है। फिर यहाँ आएगा, नहीं हुआ इक्वल, तो प्रीवियस को रूट दे दो, सी को प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया पूरे लेफ्ट के लिए। एक बार पूरे लेफ्ट में आएंगे, फिर इसको इन कंडीशंस को चेक करेंगे कि 1 पे आए, फिर इन कंडीशंस को चेक किया, कोई सेटिस्फाई नहीं करी, तो क्या जाएगा? राइट में जाएगा, राइट में नहीं हुआ, फिर क्या जाएगा? इस पे 3 पे वापस आएगा, फिर इसके राइट में जाएगा, ठीक है। इसके लेफ्ट में तो पूरा ये एक तरीके से पूरा, अगर इस लाइन को, अगर इस कोड को हटा दो, ठीक है, अगर इस कोड को हटा दो, तो ये पूरा किसकी तरह दिख रहा है? इन ऑर्डर ट्रेवल सर, रूट लेफ्ट राइट। लेफ्ट में जाने के बाद हमें सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद राइट। फ्लोट बनाने के लिए सिंपल, फिर रिटर्न आंसर कर देंगे। इसको सबमिट कर। आई होप आपको दोनों क्लियर हो गई। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो